अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का सबसे जो अहम इवेंट है वो है ईद उल फितर। जी, पौध इसलिए दिया है कि ये ईद जो है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है, चूँकि माह रमज़ान जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ अल्लाह ताला की रहमतों के साथ, बरकतों के साथ। अल्लाह ताला की जो जिन जिन लोगों ने रज़ामंदी के लिए ये सारा काम किया, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी दुआएं जो है वो कबूल करे, उनको अजर दे। और दूसरे एंड से अगर हम देखें तो ये ईद जो है हमारे लिए इंतहाई दुखों का बायस भी बन गई, इसलिए कि रमज़ान में गज़ा से जो जुल्म सितम शुरू हुआ उसका जो है इख्तिताम पाकिस्तान की हदूद तक आ पहुँचा। वज़ीरिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो हमारे लिए जो है बिल्कुल मदद के तालिब हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये शामिल होती हैं। इसमें ना किसी मज़हब का ताल्लुक़ है, ना किसी फ़िरके का ताल्लुक़ है, ना किसी दीन का ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हवस, जिबिल्लत और जो रियाकारी है इंसान की, या उसके अंदर जो दूसरों को डोमिनेट करना, ये सारा कुछ उन्हीं जज्बों का, उसी असबियत का शाखसाना है। तो दुआ करें कि मालिक हमें सबको इस काबिल करे कि हम इन सारे तासबात से, इन सारी ज़लालतों से, दुनियादारी की जो तकलीफ़ें या दुनियादारी की ख़वास्तें हैं, इनसे बालातर होकर अल्लाह के हुजूर जो सरबसजूद हो सकें, अल्लाह से दुआ कर सकें और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें। आमीन। जनाब, अब चलते हैं हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की जानिब और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 1 और 2 अगस्त को ज़ोहरा ज़ोहल तस्लीस की वजह से अहम कारोबारी उमूर जो है वो तय पा सकते हैं और दरपेश हालात को आप दानिशमंदी से हैंडल भी कर सकेंगे। 3 और 4 अगस्त को अतारत मुश्किल करान के बाद दरपेश जो हालात है उनके मुताबिक दूर अंदेशी से दानिशमंदाना फैसले करने की काबिलियत जन्म ले सकेगी, जबकि शोबा तालीम में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को खुद एतमादी और आपकी सेहत दोनों में इजाफा हो सकेगा, दोनों बेहतर हो सकेंगे, जिसकी वजह से खास से मामला आपके सेटल हो सकेंगे। 29 जुलाई को अपने मकासद के हसूल के लिए कामयाबी मुमकिन बना सकेंगे। 30 जुलाई को किसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है, जबकि सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। 31 जुलाई को दौरान सफ़र मुहतात रहिएगा। अगर कोई सफ़र इख्तियार करें या इस तरह का कोई मामला आ जाए तो खासा मुहतात रहिएगा और अपने सामान की हिफाजत कीजिएगा। और अपने सामान की हिफाजत करने के लिए तो ऐसा भी है कि आप बाजार से शॉपिंग कर रहे हैं तो भी हिफाजत कीजिएगा अपने सामान की, और घर में कोई सामान पड़ा हुआ है उसकी देखभाल कर रहे हैं तो उसको देखना चाहिए आपको कि उसमें चीज़ मिसिंग तो नहीं हो रही, कोई लॉस होने का खदशा जो है वो सामने नजर आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा मुहतात रहिएगा। 1 अगस्त को शरीक हयात से उलझने से गुरेज कीजिएगा। 2 अगस्त को खानदानी उमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है। 3 अगस्त को कारोबारी मामलात पर तवज्जो देने से आप निजी तौर पर ज़ाती हैसियत में तरक्की कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 1 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 और 3 अगस्त के शामिल हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में तारे शम्स 1 था 23 अगस्त हालती उरूज में रहते हुए आपकी इज्जत और तौकीर को बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि अपने मामलात को अपनी सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। यकीनन आप इस हद तक कैपेबल होंगे कि अपने मामलात को अज़ खुद हैंडल कर सकें, और अगर मुशावरत से ये काम करेंगे तो यकीनन आपकी जो कामयाबी उसमें कोई शक बाकी नहीं रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई से मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 29 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारब की जो कुर्बत है वो आपको हासिल रहेगी, बल्कि साथ साथ आपके हमसाए भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 30 जुलाई को जो आपके जो जारी काम है उनमें खामखा की रुकावट जो है वो जन्म ले सकती है, पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से शायद उसमें ताख़ीर का अंसर जो है वो हावी हो जाए। 31 जुलाई को फैसले करते वक्त किसी बुजुर्ग से मुशावरत कर लेना आपके फ़ायदे में रहेगा। 1 अगस्त को मुस्तक़बिल को तरक्याँ बनाने और अपने मामलात को या अपनी सोचों को अमली शक्ल देने के लिए कुछ प्लानिंग या मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 2 अगस्त को किसी रिहायशी मनसूबे पर अमल करने की आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकेगी। 3 अगस्त को दोस्तों से बहस व मुबासा हो सकता है, गुरेज कीजिएगा।
बी केयरफुल, वरना फिर दोस्तों के साथ जब बहस व तकरार होती है तो यकीनन आप बहस में जीत सकते हैं, लेकिन शायद दोस्तों से या दोस्ती से आपको हाथ धोना पड़े। ये मुत्तफिक बात है, इसलिए कोशिश किया करें कि जहाँ आपका ताल्लुक हो, दोस्ती हो या आपसे प्यार करने वाले लोग, वहाँ बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 1 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन यानी मामूल से बढ़ते जो मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम तब 15 अगस्त जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके हासिदीन और दुश्मनों को उनके बद इरादों में जो भी वो नेगेटिव जो वो प्लानिंग कर रहे हैं या उन्होंने कोई मसला बनाया हुआ है या आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं, यकीनन उनको नुकसान हो सकेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, आप तक शायद ना पहुंच सकें, लेकिन आपको अपने अखराजात के हवाले से खासा मुहतात रहने की जरूरत पेश आ सकती है। 2 और 3 अगस्त को अतारद मुश्तरिकान के ज़ेर असर न सिर्फ मजबूत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे बल्कि तालीम और तदरीस के अमल में भी आसानी महसूस करेंगे। कुछ सीखने सिखाने का अगर कोई सिलसिला है, आपका शोबा है या आपका शौक है तो उसमें आपको फायदा हो सकेगा। 3 और 4 अगस्त को अतारद और मरीख जो है तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से जल्दबाजी, गुस्सा और जज्बाती सोचों पर काबू पाने की जरूरत आपको पेश आएगी, यकीनन आ सकती है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, वरना गड़बड़ नहीं कीजिएगा, जज्बाती होकर अपना ही नुकसान करने की कोशिश से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को आपके हमसाये आपसे ताउन कर सकते हैं, जबकि सैर सियाहत का रुझान भी आप में हावी हो सकता है। 29 जुलाई को दोस्त अहबाब का ताउन आपको हासिल हो सकता है। 30 जुलाई को खामखा की परेशानी सर पर सवार रहेगी, फैसला करते वक्त मुहतात रहिएगा। 31 जुलाई को करियर से मुतल्लिक़ अमूर जो है वो मसाइल का शिकार होने का अंदेशा है, कोशिश कीजिएगा कि ये हकीकत न बन जाए। 1 अगस्त को किसी तफरीही प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 2 अगस्त को आपका सियासी और फलसफियाना रुझान जो है आपके अंदर जो है तो वो कुछ बढ़ सकता है। 3 अगस्त को निजी मसाइल जो है उनको आप अपनी खुद इत्मादी से हल करके मज़ीद खुद इत्माद हो सकेंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है। मालिक का करम होता है कि इंसान अपने मसाइल खुद हल कर ले। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 2 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 3 अगस्त का साबित हो सकता है, इसलिए 3 अगस्त को खासा मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।